हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो, आज हम बात करते हैं डिसोल्यूशन में अनदर क्वेश्चन फॉर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो शुरू करें आज की क्लास। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है। पहला काम, हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ लिया मतलब हमारा आधा क्वेश्चन हो गया, 70% क्वेश्चन हो गया इसका मतलब। क्वेश्चन ने क्या बोला है। प्रदीप एंड डायस वर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। They decide to dissolve their partnership firm on 31st March 18, and Pradeep was deputed to realize the assets and pay off the liabilities, and he was paid 1,000 as commission for his services. प्रदीप को एज अ रियलाइजर अपॉइंट किया कि आपको असेट्स को रियलाइज करके जो अमाउंट आ रहा है उससे लाइबिलिटी पे ऑफ करना है, और उसके बदले आपको 1,000 रुपए कमीशन मिलेगा। समझा? ठीक है, मैं करूंगा। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March 18 वाज एज फॉलोज। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब दे रखा है अपने को, असेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट बनाकर दे रखी है, जिसमें बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, उस पर प्रोविजन है, बिल्स रिसीवेबल है, बैंक है, पीएनएल का बैलेंस है, गुडविल है। कीप इन माइंड दैट डिसोल्यूशन के टाइम पर गुडविल इज जस्ट लाइक अदर असेट्स। यहाँ कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा। उसको बेचेंगे तो अगर बिक रही तो बेच देंगे, अदरवाइज उसको लिख देंगे बस। वो एक अलग से असेट नहीं है हमारे लिए। ठीक है। देन क्रेडिटर्स, मिसेस प्रदीप स्लो। देखो, हमारा पार्टनर प्रदीप है, उसकी वाइफ नहीं है, तो उसकी वाइफ का लोन हमारे लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी रहेगा। पार्टनर प्रदीप है मेरा, उसकी वाइफ नहीं है, तो उसका जो लोन है, वाइफ का लोन एज अ पार्टनरशिप फर्म हमारे लिए एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है। मतलब पहले उसका पेमेंट किया जाएगा। राजेश का लोन, राजेश पार्टनर है मेरा, वो उसका अपना इंटरनल अफेयर है। हम इसका पेमेंट आफ्टर द पेमेंट ऑफ आउटसाइडर उसके बाद करेंगे। देन IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, और मैंने आपको बताया था एक ऐसा अकेला फंड है जो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे हम, बाकी सारे फंड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। देन कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की, तो दिस इज द बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन। आफ्टर दैट द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन फॉर रेजोल्यूशन। प्रदीप एग्रीड टू पे वाइफ लोन। उसने बोला कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा। हमने बोला ठीक है, हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसकी कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, हमारे यहाँ से लाइबिलिटी कम हो रही है। Half of the debtors realized at 12,000 and remaining debtors were used to pay off 25% of the creditors. बचे हुए डेटर, जितने भी डेटर हमारे पास हैं, आधे तो 12,000 में मिल रहा है अपने पैसे उसके बदले, और बचे हुए अमाउंट जो है वो यूज कर रहे हैं हम ओनली 25% क्रेडिटर पे करने के लिए, पूरे क्रेडिटर नहीं। तो हमें यहां पर एक अमाउंट का इफेक्ट नहीं डालना है, क्रेडिटर का 25% और बचा हुए डेटर्स की एंट्री हम कहीं नहीं करेंगे। मैंने बताया था आपको, जब भी असेट से लायबिलिटी एडजस्ट होती है तो उसकी एंट्री कहीं भी नहीं की जाएगी। ओके। देन बिल्डिंग रियलाइज्ड 152। इन्वेस्टमेंट सोल्ड के उसके पहले वाला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000। वी आर गोइंग टू सेल इट। टेक ओवर नहीं कर रहा है, वो लेके नहीं जा रहा है, हम सेल कर रहे हैं। और सेल कर रहे हैं मतलब कैश में करेंगे। बात का ध्यान रखना, भले ही पार्टनर लेके जा रहा हो लेकिन वर्डिंग का ध्यान रखना। अगर पार्टनर लेकर जाएगा तो वो एक ये बोलेगा कि आई टेक इट, मतलब टेक ओवर करेगा उसको। बट यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, इसका मतलब कैश में सेल कर रहे हैं हम उसको। आफ्टर दैट बिल्डिंग रियलाइज हो रही है। ओके। रिमेनिंग क्रेडिटर्स, 25% के बाद जो बचे हुए क्रेडिटर्स हैं उनके बारे में बोला गया है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months। दे वर पेड इमीडिएटली 10% पर एनम डिस्काउंट। देखो, हमारे पास टोटल क्रेडिटर थे 80,000 रुपए के, क्वेश्चन में दे रखे हैं हमें। उसमें से 25% मतलब 20,000 रुपए के तो क्रेडिटर ले गए, पे ऑफ हो गए। बचे कितने? बोले 60,000 रुपए के। ये 60,000 का हमें पेमेंट करना था 2 महीने बाद, लेकिन अभी कर रहे हैं हम 2 महीने पहले। तो हमने बोला हमें डिस्काउंट चाहिए 10% से, लेकिन ये पर एनम डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमें कितने महीने का मिलेगा? 2 महीने का डिस्काउंट मिलेगा अपने को। तो 60,000 का 10% से 2 महीने का डिस्काउंट अगर निकालेंगे तो आएगा 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए कम देने पड़ेंगे अपने को उनको। 60,000 के क्रेडिटर को कितना पे करना पड़ेगा? 59,000 पे करना पड़ेगा, 59,000 पे करना पड़ेगा।
ठीक है, हम करेंगे। बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1400, जितना बिल्स रिसीवेबल उसमें लॉस हो रहा है, हमें लॉस कोई मतलब नहीं, यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है उससे मतलब है। जितने के भी थे 37,400 पे बिल्स रिसीवेबल है हमारे पास, 1400 रुपए कम मिल रहा है, मतलब मिल कितना रहा है फिर 36,000 रुपए मिल रहे हैं अपने को, कोई इशू नहीं है। रिलायशन एक्सपेंस हुए हमारे 2500 रुपए के, 2500 रुपीज के रिलायशन के एक्सपेंसेस हुए, पे करेंगे हम। देखो ये एक्सपेंस अलग है, वो कमीशन ले रहा है, उसने बोला है कि असेट बिकवा दूंगा, लायबिलिटी पे ऑफ कर दूंगा, उसका कमीशन है। ये रिलेशन के एक्सपेंसेस है जो हमें ही पे करना है, तो दोनों अमाउंट पे करना पड़ेगा बेटा हमको। प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो वही हमारे पास है ऑलरेडी, रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये तीनों अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है। हम वन बाय वन क्वेश्चन में जैसे बोला गया वैसे उस अकाउंट में हम लिख देते हैं। सबसे पहले हम असेट साइड चलते हैं, तो बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब कुछ ऐसा पॉइंट है जो कहां पर आएंगे बेटा, हमारे सेलेबल असेट है इसलिए इस अकाउंट में आएंगे। तो बिल्डिंग कितने की है, 1,20,000 रुपए की, मैं लिख देता हूं यहां पर 120, 1,20,000 रुपीज। देन इन्वेस्टमेंट है 30,600 रुपए के, तो इन्वेस्टमेंट लिख देंगे हम 30,600 के यहाँ पर, 30,600, 30,600 रुपए के इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं हम यहाँ पर। देन डेटर्स, डेटर्स के इंटरनल अमाउंट जो है इधर कॉलम में अमाउंट लिखा हुआ है वो आएगा, और उसका प्रोविजन आएगा हमारा क्रेडिट साइड। तो 34,000 रुपए डेटर यहाँ पर आएंगे, 34,000 रुपीज के। और इसके जो प्रोविजन है वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा 4,000 रुपए। ये बात ध्यान रखना है आपको भी, ठीक है। उसके आपको हमेशा ये करना है, डेटर का जो इनर वाला कॉलम का अमाउंट है वो डेबिट साइड लिखना है, उसका प्रोविजन हमें क्रेडिट साइड लिखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है हमको बिल्स रिसीवेबल 37,400 के, वो इधर ही आएंगे, बी आर 37,400। देन बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में आएगा, कितना है 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए हम यहां लिखेंगे, बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में लिख देंगे। देन पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट पार्टनर्स का लॉस है बेटा, पार्टनरशिप फर्म का, तो इस लॉस को हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशो में। कितने का लॉस है, 8,000 रुपए का, और रेशो दे रखा है उनका 3:2, तो 8,000 रुपए को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो 4,800 और 3,200 ये आएगा। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड टू पीएनएल। लॉस है बेटा इसलिए इधर लिख रहा हूं मैं इसको 48 और 3,200 लॉस हो गया। आफ्टर दैट गुडविल दे रखी, और मैंने अभी आपको बताया गुडविल अभी एक नॉर्मल असेट है, कोई स्पेशल असेट नहीं है, सो इट्स नाउ नॉर्मल असेट फॉर अस। सारी असेट्स लिख ली हमने, असेट साइड के हर एक पॉइंट को सिंगल इफेक्ट लिख लिया। अब लाइबिलिटी का नंबर, लाइबिलिटी में क्रेडिटर दे रखा है 80,000 रुपए का, और वाइफ का लोन दे रखा है 40,000 रुपए का, दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमारे लिए, तो यहां लिख दूंगा मैं 80,000 रुपए और वाइफ का लोन 40,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद राजेश का लोन है 24,000, इसका अकाउंट बनाने का नहीं बोला है हमें, तो हम सिंपली इसको राइट पे कर देते हैं। यहां पर कितने का लोन है, ये 24,000 रुपीज का, 24,000 रुपए का लोन हम पे कर देते हैं यहां पर उसको। 24,000 रुपीज इंटरनल लाइबिलिटी डायरेक्टली पे ऑफ कर दे। सर इसको तो बाद में करेंगे ना हम, तो बेटा इसको लिखना आपको बैंक अकाउंट में ही है, जब कम पड़ेगा तो पार्टनर से मंगवा लेंगे उल्टा, इसलिए तो हमें वहां रिलेशन अकाउंट में पे करना है पहले। तो लॉस आएगा तो लॉस हम मंगवाएंगे किससे, पार्टनर से, ठीक है। तो आगे देखें हम क्या है,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये अकेला रिजर्व है जो यहाँ पर आएगा आपका IFR। कितने का IFR है? 8,000 रुपए का। तो 8,000 रुपए का IFR हम यहाँ लिख देते हैं, अकेला IFR है जो यहाँ आता है, बाकी और नहीं आएंगे यहाँ पर, बाकी रिजर्व पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन सिंगल IFR मतलब रिजर्व ऐसा है जो यहाँ पर आता है, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, असेट से रिलेटेड है, इसलिए आ रहा है बेटा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम, कैपिटल दे रखी है 42,000 और 42,000 दोनों पार्टनर की, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर उसको 42,000 एंड 42,000 दोनों पार्टनर कैपिटल लिखी। बैलेंस शीट के हर एक आइटम को मैंने कहीं ना कहीं तीनों जगह लिख दिया, जो अमाउंट यहां लिखना यहां लिख दिया, जो इन दोनों में आना था इन दोनों में आ चुका है बेटा। नाउ डाउन साइड के हर एक पॉइंट का डबल इफेक्ट हम करेंगे। पहला पॉइंट दे रखा है, प्रदीप एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। प्रदीप ने बोला कि मैं अपनी वाइफ का लोन 40,000 रुपए है पे करने के लिए रेडी हूं, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, मतलब पेमेंट हो रहा है, तो डेबिट साइड आएगा बेटा टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रदीप कैपिटल, और वाइफ का लोन वो पे कर रहा है, इसलिए वाइफ का लोन हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और कितना आएगा 40,000। इसका डबल इफेक्ट साथ में ही करना है अपने को यहाँ पर बाय रियलाइजेशन, और 40,000 इसके इसमें लिख दूंगा मैं, यहां लिख दूंगा। उसके बाद हाफ ऑफ द लेटर रियलाइज्ड एट ₹12,000। पहला स्टेप देख लेते हैं अभी हम, मतलब फर्स्ट सेंटेंस। तो बैंक से पैसा आएगा लेटर का कितने में? 12,000 रुपए आएंगे यहाँ पर। 12,000 रुपीज में एग्री हो रहा है वो कि मैं रियलाइज, मुझे पेमेंट मिल रहा है, सॉरी कितने का? 12,000 रुपए। रिमेनिंग डेटर्स वर टू बी यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ डेटर। मैंने अभी आपको बताया है कि रिमेनिंग डेटर को पेमेंट करने के लिए कहाँ यूज किया अपन ने? क्रेडिट पेमेंट करने के लिए। तो ठीक है ना, 25% पे कर दिए, बच्चे हुए को क्या करना है, उसको आगे पॉइंट समझाया था मैंने अभी, वो करेंगे, मतलब इसके एंटर तो कुछ नहीं होगी अभी। अगला पॉइंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट सेल किया 27,000 रुपए में अपन राजेश को। देखो हमारे पास कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है, मतलब पेमेंट उसने कर दिया है। सर ये कैपिटल में भी तो आ सकता था, वर्डिंग का ध्यान रखना है आपको। इफ देयर इज सेड इन दैट टेक ओवर बाय द पार्टनर्स, अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो कैपिटल उसमें आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा, लेकिन सेल कर रहे हैं तो सेल डेफिनेटली बेटा कैश में होगी, इसलिए बैंक अकाउंट में आएगा। यहाँ पर मैं इसका डबल इफेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हमको वापस जो बाहर अमाउंट आएगा उसका डबल इफेक्ट करना है साथ में, वो ध्यान रखना है अपने को। देन बिल्डिंग 152 में रियलाइज हो रही है, तो लिख देता हूं मैं बिल्डिंग, और 1,52,000 रुपए हम यहां लिख देते हैं, 152 में रियलाइज हो रही है। देन रिमेनिंग क्रेडिटर वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर, हम और देख लेते हैं इनको यहाँ पर रफली करके देख लेते हैं। देखो इधर 80,000 रुपए के थे, 25% मतलब 20,000 का तो हो गया काम खत्म। अब कितने बचे? 60,000। तो 60,000 का 10% से 2 महीने का डिस्काउंट मिलेगा अपने को 1,000 रुपए। तो 60,000 के डेटर का पेमेंट कर रहे हैं हम कितने में? 1,000 कम। तो कितना पेमेंट कर रहे हैं फिर उनको? गोइंग टू पे 59,000, 59,000 पे कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, ये एंट्री होगी इसकी 59,000 रुपए। और ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया है। सर हमें ये करना पड़ेगा क्या? डेफिनेटली बेटा आपको ये शो करना पड़ेगा एज अ वर्किंग नोट कि ये कहां से आया। ठीक है, 59,000 रुपए कहां से आए ये बताना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। वर्किंग क्लोट में आपको बताना पड़ेगा उसको। बिल्स रिसीवेबल सेटल्ड एट लॉस ऑफ 1,400। बिल्स रिसीवेबल कितने के थे हमारे पास? 37,400 के। 1,400 रुपए लॉस में सेटल हुए, मतलब कितना मिल रहा है उनसे? 36,000 रुपीज। तो यहां लिख दूंगा मैं 36,000। बिल्डिंग है 152 36 और ये 27,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, रियलाइज्ड हो रहा है हमारे। देन बोला है
रिलायशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2500। रिलायशन एक्सपेंस कितने हो गए? 2500। तो वो भी हमें पे करना है बेटा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2500, 2500 रुपए। इसको भी मुझे पे ही करना है। एक पॉइंट, सारे पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट हमारा रह गया कि हमने प्रदीप को बोला था कि हम तुझे 1000 रुपए देंगे। प्रदीप को देंगे मतलब उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे कितने रुपए? 1000 रुपए। इसका डबल इफेक्ट साथ में करेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। यहां ठीक है। नाउ ऑल द पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन हैव कंप्लीटेड। कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो रिलेशन का अमाउंट है, जो इसका सम है, यहां उसका सम यहां लिख लेते हैं बाहर हम। तो सम कितना है इसका वो देखते हैं। 2,27,000 इसका सम आया। इसका डबल इफेक्ट हमें करना है। यहां बैंक अकाउंट में मैं लिख देता हूं 2,27,000, 2,27,000 रुपए हम यहां लिख देते हैं। ठीक है। देन उसके बाद इसका सम करेंगे हम यहां, तो ये आएगा 61,500। इसको भी हमें लिखना है इसमें बाय रियलाइजेशन 61,500 रुपीज। तो हमने यहां पर सबका एडजस्टमेंट कर लिया, बैलेंस डबल इफेक्ट हो गया। अब इस अकाउंट से हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट हो रहा है इस अकाउंट से हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 30,500 रुपए का प्रॉफिट, जिसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशो में। तो प्रदीप को आएगा 18,300 और राजेश को आएगा 13,200 रुपए। इसको हम क्या करेंगे, यहां पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है इसलिए इधर 18,300 रुपए और 12,200 रुपए हम यहां लिख देते हैं। ये प्रॉफिट हो गया, रिलेशन का काम खत्म हो गया। यहां पर सारे पॉइंट कंसिडर कर रिलेशन के अपन ने। अब कैपिटल अकाउंट से हम क्या निकालेंगे? इनका क्लोजिंग बैलेंस। इनसे लेना है कि देना है? डेफिनेटली मुझे देना ही निकल रहा है बेटा, तो इधर कुछ अमाउंट दिखाई नहीं अपने को। सो यहां आएगा टू कैश। क्या लिखेंगे हम यहां पर? टू कैश। एंड कितना कितना आ रहा है? इसका एंड 500 और इसका आ रहा है 51,000। डबल इफेक्ट हो जाएगा इनका यहां पर 96,500 और ये हो जाएगा 51,000। सम करेंगे तो कितना आएगा? 5, 7 एंड 954 मतलब 147,500। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आपका काम है बैंक अकाउंट को टैली करके मुझे बताना कि ये टैली हो रहा है कि नहीं। और अगर टैली हो गया तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत रहेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।